हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जो ईबीएस की सीरीज़ चला रही हूँ, यानी कि एनवायरनमेंट साइंस के जो क्वेश्चन मैं डेली लेकर आती हूँ, एक वीडियो अपलोड करती हूँ, उससे संबंधित ये हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, यानी कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देखेंगे। कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला राज्य कौन सा है और उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये देखते हैं। तो पहला राज्य जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये राजस्थान है। और इसके जो सबसे पहले है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डिज़र्ट राष्ट्रीय जो उद्यान है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रकार की वैरायटीज़ यहाँ पे माइग्रेट करके आती हैं। जब दूसरी जगह से पक्षी जो होते हैं, सीज़न जो है जब बदलता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो राज्य है वो कौन सा है? अगला राज्य है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वन बहुत हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क हैं। और यहाँ पे देखते हैं इसके, और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, और इसके साथ साथ इसमें वन विहार राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो राष्ट्रीय पार्क, ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से क्या हुआ है, चीता लाए गए हैं यहाँ पर, और जिससे कि यहाँ पर उनका जो एनवायरनमेंट है वैसा उन्हें मिले, जिससे कि उनकी ब्रीडिंग हो और उनकी जो संख्या है वो बढ़े, ये चीज़ है। तो कूनों को याद कर लीजिएगा और आपको पता भी होगा। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, इसमें 2 हैं, नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मौलिंग राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में आते हैं, यहाँ भी 2 हैं, इसको याद कर लीजिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी में ये लगता है, तो ये इसको याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। झारखंड में आते हैं, इसमें 3 है, वेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल राष्ट्रीय पार्क सारे रट जाएंगे। मणिपुर में आते हैं, केवल नापजाओ राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ये जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये लोकटक झील पर है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन सी झील पर है, लोकटक झील पर है, और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये हमारे देश का, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय पार्क है जो आपको याद करना है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ये मत सोचिएगा कि केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा यहाँ पे जो है जैव विविधता से संबंधित और भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिससे संबंधित पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में जानकारी दी है, आप जाके देख सकते हैं, वो भी होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही है इसमें, और दूसरे रूप में उनको संरक्षित किया गया है, जिससे कि हमारी जैव विविधता जो है संरक्षित रहे। फिर है त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क के नाम से जो है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और उसके साथ साथ जो हमारे उसके साथ साथ जो तीसरा वाला है वो इस समय, मतलब इसके साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, तीनों में मैंने डिफरेंस आपको बताया है अपनी पिछली वीडियो में। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके साथ साथ राष्ट्रीय पार्क, इन तीनों में अंतर बताया, क्या अंतर होता है। तो आज हम राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों में अंतर ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि मन्नार की खाड़ी उधर है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। इंदिरा गांधी यानी कि जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, और मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क, ठीक है। उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा में 2 हैं, ओडिशा कहते हैं अब इसे भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, इसे सिमलीपाल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
यहाँ पे पाल लगा लीजिएगा। अगला है मिज़ोरम। मिज़ोरम में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क एंड फांगपुई राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। लद्दाख में एक ही है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, और जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ये पहले जम्मू कश्मीर का जब एक था ये दोनों, तो ये जम्मू कश्मीर में आता था। जब से अलग हुआ तो ये लद्दाख में आ गया है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे सुंदरी के जो पौधे होते हैं इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं ना, सुंदरी के पौधे होते हैं। मैंग्रोव वन भी कहते हैं उन्हें, जो यहाँ पे होते हैं। इनमें क्या होता है, बरस भर पानी रहता है। दलदली भूमि भी है यहाँ पे। ठीक है। ये रामसर साइट्स में भी हैं, इसमें बहुत सारे। इसके साथ साथ यहाँ पे बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, फिर गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। इसके बाद आ जाते हैं असम में। असम का बहुत इंपॉर्टेंट है मानस, ये बिल्कुल रट जाएगा, आप से याद कर लीजिएगा। असम और मानस एक सा लगता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये काय के लिए है आपको, एक सींग के गेंडे के लिए है, आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क। इसके साथ साथ इसमें डिब्रूगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिहांग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मादन रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क और मरुगवामी नेशनल पार्क। इसके साथ साथ इसमें यह है वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क एंड गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क और तंसा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। इसके बाद आते हैं अंडमान निकोबार में, बहुत इंपॉर्टेंट इसका पूछा जाता है। एक तो सैंडल पीक राष्ट्रीय पार्क ही पूछा जाता है, महात्मा गांधी मरून बंदूर राष्ट्रीय पार्क, माउंट हैरिस राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क और एक ये साउथ बटन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा हमारे देश का नेशनल पार्क है। पिछली वीडियो में इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क और सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों गुजरात में। गुजरात का गिर तो सबसे ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, बाघ के लिए, है ना। और वैसे तो टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं, ये गिर जो है शेर के लिए फेमस है ना। मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, बंसरा राष्ट्रीय पार्क, ये गुजरात के हैं। इसके बाद उत्तराखंड में जाते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। केरल में साइलेंट वैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरियार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। फिर मैथी केतन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। अन्ना मुदाई नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन में आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक बांदीपुर नेशनल पार्क, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हमारे पीएम जो थे यहाँ पे थे, और जो टाइगर की जो पूरी जो संख्या है 2022 में कितनी हुई है, 50 साल हो चुके हैं। टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 में आया था, 1 अप्रैल 1973 को, तो उससे संबंधित है। ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है इससे संबंधित, एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं। इसके बाद है नागरहोल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क, कुंडूरमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ये जो हैं याद रखिएगा कर्नाटक के हैं दोस्तों। ठीक है। अगली बार अब आते हैं पंजाब में। पंजाब का हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, हरी के बैराज से याद रख लीजिएगा। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्ली नेशनल पार्क, मृगवाणी राष्ट्रीय पार्क, कासू ब्रह्मानंदा राष्ट्रीय पार्क। गोवा में आ जाते हैं। सलीमरी बर्ड सेंचुरी तो बर्ड फेमस है, ये वाली जो है पक्षियों से संबंधित है। और नेत्रावली
वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क। बिहार में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पे आपको सारे नेशनल पार्क मैंने बता दिए हैं। दोस्तों कोशिश की है कि सारे ही हों इसमें, अगर जो ना हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा जो है इसमें नेशनल पार्क रह गया है, तो जिससे कि और बच्चे हैं उन्हें भी अपडेट होता रहे। कोशिश मैंने ये की है कि सारे आपको नेशनल पार्क बताए जाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो जो है मैं चैनल पे ईवीएस से संबंधित अपलोड करती रहूँगी, जो यूपी टीईटी के साथ साथ और जितनी भी एग्ज़ाम है जिनमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन ना आए ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इनको याद कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे आपको रट जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।